तो बच्चों एचएफ स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम लोग पोल साइंस भी कहते हैं। और आज हम लोग अध्याय 2 के कुल 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा है? ऑप्शन ए बीजेपी, ऑप्शन बी जनता दल, ऑप्शन सी कांग्रेस या ऑप्शन डी शिवसेना। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कांग्रेस। हमारा अगला सवाल है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1980। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1977। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1971। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। हमारा अगला सवाल है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वीपी सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी अम्बेडकर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी। हमारा अगला सवाल है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1955। हमारा अगला सवाल है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था में, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था में या ऑप्शन डी एकल दल प्रभुत्व। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था में। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1951, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1952 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। हमारा अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए भारत और रूस, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चीन या ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और चीन। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी या ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम प्रसाद। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला सवाल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1961 ईस्वी, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी या ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, ऑप्शन बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ऑप्शन सी विश्व के किसी भी गुट में शामिल होना या ऑप्शन डी मौजूद परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। हमारा अगला सवाल है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी जनसंघ, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद या ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी, ऑप्शन बी 1964 ईस्वी, ऑप्शन सी 1966 ईस्वी या ऑप्शन डी 1971 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1962 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी हवाना में या ऑप्शन डी बेलग्रेड में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेलग्रेड में। हमारा अगला सवाल है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन,
ऑप्शन सी स्वराज आंदोलन या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा अगला सवाल है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था या ऑप्शन डी एकल अधिप्रत्ययशाली दलीय व्यवस्था, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एकल अधिप्रत्ययशाली दलीय व्यवस्था। हमारा अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी ए.ओ. राय, ऑप्शन सी एस.एन. बनर्जी या ऑप्शन डी सी.के. गोखले, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए.ओ. राय। तो बच्चों आज का हमारा पोल साइंस का अध्याय 2 का 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सवाल यहीं पे खत्म होता है और शाम में जो है अध्याय 3 का एक वीडियो आएगा जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जाने से पहले हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।